आइए देखते हैं शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के अगली क्लास में पोषण एवं चयापचय क्रिया। देखिए पोषण और चयापचय क्या है। जीव शरीर अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं जो अपने प्रभाव के कारण जीवित दिशा को बनाए रखते हैं। स्वस्थ एवं सशक्त शरीर का निर्माण उचित पोषण पर और उचित भोज्य पदार्थों की पूर्ति पर निर्भर रहता है। देखिए जो है इसमें संक्षेप में कहा जाए जो है पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा प्राणी जो है अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है और उनका उचित उपयोग करता है। यह पोषण दो प्रकार का होता है। पहला क्या है आपका स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। अब देखिए स्वपोषी में क्या क्या आते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक पोषण आते हैं, ठीक है, स्वपोषी के अंदर। परपोषी के अंतर्गत क्या क्या आता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीन प्रकार के पोषण आते हैं जो है परपोषी के अंदर, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसमें जो है हमें भोजन की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। पहला आपका शरीर की गतिशीलता के कारण विभिन्न अंगों में निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं जिनके कारण शरीर की कोशिकाएं तथा ऊतकों की टूट फूट होती रहती हैं। भोजन द्वारा निर्मित जीवद्रव्य इनकी मरम्मत एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है आपका भोजन से ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न होती है। तीसरा आपका भोजन से ऊष्मा उत्पन्न होती है जो शरीर में औसतन तापमान बनाए रखने में सहायक होती है। अगला आपका भोजन का आंतों द्वारा अवशोषण होता है जिससे जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अगला है आपका भोजन द्वारा निर्मित प्रोटोप्लाज्म से हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि एवं विकास होता रहता है। जो हमारा भोजन से हमारे जो है प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, जो भोजन से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है और उसी के कारण हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है। भोजन शरीर की जीवन शक्ति और रोग निवारक क्षमता को बढ़ाता है जिससे शरीर निरोग होता है। देखिए भोजन के तत्व क्या क्या हैं जान लेते हैं। भोजन स्वस्थ जीवन के लिए हमारे जीवन के कुछ विशेष भोज्य पदार्थ हैं। जैसे देखिए उनको कौन कौन से हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और दूसरा आपका प्रोटीन, ये भी है। तीसरा आपका वसा हो गया। चौथा आपका खनिज लवण हो गया। पांचवा आपका विटामिन हो गया। छठा आपका जो है जल हो गया और सातवां आपका न्यूक्लिक अम्ल हो गया। ये सारे तत्व जो है हमारे भोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज आते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन O2 का मिश्रण है जिनका अनुपात 1:2, 2:1 होता है। इनसे शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है तथा ऊतकों का निर्माण होता है। इनके निम्नलिखित स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, मक्का आदि। दालें हैं आपकी मटर, सेम, मसूर आदि। तीसरा आपका भूनगत सब्जियां, आलू, शकरकंद। चौथा आपका फल हो गया। फल में क्या है? केला और सेब। पांचवा आपका चीनी हो गया, उसमें क्या है? गन्ना और शहद। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट के जटिल संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया मोनोसैकेराइड और दूसरा आपका डाइसैकेराइड, तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के भाग हो गए।
अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य कौन कौन से हैं? शरीर को ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा प्रदान करता है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा आपका है प्रोटीन। प्रोटीन सभी भोज्य पदार्थों में सबसे जटिल संरचना होती है। जो आपका प्रोटीन है वो जो है सभी जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें सबसे जटिल संरचना पाई जाती है। सबसे जटिल संरचना प्रोटीन की होती है। अब देखिए, इसमें प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ साथ सल्फर और फास्फोरस आदि सभी तत्वों का मिश्रण होता है, इसीलिए यह अत्यंत जटिल पदार्थ होता है प्रोटीन आपका। ठीक है, और इसी के आगे हम कल पढ़ेंगे चयापचय क्रिया। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।